मैं डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी MBBS DGO MD इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी फ्रॉम पटना बिहार पारा क्लिनिकल गुरुजी ऐप को शुरू किया है। यह मेरा दूसरा एपिसोड होगा। टेक्नोलॉजी में शरीर के संरचना, कार्य, भोजन के अवयवों में विकृति को जानते हैं। विकृति को जानने के लिए विभिन्न जांचों का सहारा लेते हैं। माइक्रोस्कोप जांच से ब्लड के विभिन्न अवयव, सेल्स, टिश्यूज में आए विकृति का पता लगाते हैं। बैक्टीरिया, परजीवी का पहचान करते हैं। इसके अलावा यूरिन स्टूल की जांच से भी विकृति का पता चलता है। वायरस के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। क्लिनिकल कोर्स जैसे मेडिसिन और सर्जरी रोग की पहचान और उसके निदान का प्लान करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो नॉन क्लिनिकल कोर्स एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का जितना अच्छा से अध्ययन किया है वह उतना ही अच्छा क्लिनिशियन होता है। यह एक बेसिक कोर्स है। पैरामेडिकल के लिए भी उतना ही जरूरी है। मेरे पहले एपिसोड के कमेंट में मुझे बताया कि मेडिकल साइंस रटने वाला साइंस है। इसमें मैं मेडिकल साइंस एज ए होल कोई पद संग्रह नहीं है जिसे रट कर पढ़ना है। यह एक विशाल गद्य है। इसमें एक एक लाइन रिसर्च पर आधारित है। हर लाइन को समझना है। हनुमान चालीसा को रट सकते हैं, पर क्या रामायण महाभारत को रटा जा सकता है? इसे बार बार पढ़ने से ही रटाया जैसा हो सकता है। उपरोक्त कथन की पुष्टि में मैं अपने आत्मकथा से जोड़ना चाहूँगा। मैंने कभी विषय को रटा नहीं, बल्कि अपने तरीके से समझकर पढ़ा है। उदाहरण के तौर पर मैं अपने पार्ट 1 साइंस के फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बताना चाहूँगा। जो मुझे प्रयोग करने के लिए दिया गया था उसका प्रिंसिपल लिखकर दिखाना था। एग्जामिनर ने मेरा कॉपी देखकर पूछा, यह कहाँ से लिखे हो? मेरा जवाब था, प्रैक्टिकल की तैयारी मैंने इसी ढंग से की है। मेरे टेबल पर चलकर मेरा प्रयोग देख सकते हैं। एग्जामिनर का जवाब था, टेबल पर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल में मुझे 25 में 18 नंबर दिया गया। दूसरा वाक्य है, मैं पटना में अपने भाई के साथ बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। मेरा डेरा के बगल में लड़का का एक लॉज था। उसमें मेरे एरिया के कुछ विद्यार्थी PMPT का तैयारी कर रहे थे। मेरा उन लोगों के साथ परिचय हुआ। उनके तैयारी को देखकर मुझे भी प्रेरणा मिली। मुझे अनुभव हुआ एक चपरासी का नौकरी प्राप्त करना कठिन है बनिस्बत PMT एग्जाम क्लियर करना। बिजनेस के साथ साथ PMT कंपटीशन का भी तैयारी शुरू कर दिया। पहली बार तो नहीं, दूसरी बार में सफलता मिली। 120 में 104 नंबर आया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में MBBS में दाखिला हुआ 1976 में। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हिंदी वातावरण से इंग्लिश वातावरण में यहाँ पढ़ना लिखना सब अंग्रेजी में होता है। फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी के टर्मिनल एग्जाम में एक प्रश्न के जवाब में सेक्स हार्मोन का कंट्रोल पिट्यूटरी ग्रंथि से फिगर के साथ एक्सप्लेन करना था। फिगर बना दिया गया। कंट्रोल को लर्निंग कर भी बता दिया गया, परंतु एक्सप्लेन नहीं कर पाए अंग्रेजी में। मेडिकल के किसी एग्जाम में 50% पर पास मार्क्स है। यह 20 नंबर का क्वेश्चन था। बार बार फिगर में 4 नंबर फिगर में और 16 नंबर एक्सप्लेनेशन करने में। मुझे 10 नंबर मिला। MBBS में 3 यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है। सेकेंड ईयर में नॉन क्लिनिकल कोर्स का फर्स्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम, 4th ईयर में क्लिनिकल कोर्स का सेकेंड यूनिवर्सिटी एग्जाम, 5th ईयर में क्लिनिकल कोर्स का 3rd और फाइनल MBBS यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है।
यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो इंग्लिश में ही लिखना है। इसी प्रकार 50% मार्क्स लाकर एग्जाम पास करता गया। अब पीजी के लिए कंपटीशन की तैयारी करनी थी। 3 बार कंपटीशन में बैठा। पहली बार में डीजीओ कोर्स में पीएमसीएच पटना में दाखिला हुआ। पहली बार में डीजीओ का फाइनल एग्जाम पास किया। हमारे गाइड डॉक्टर शारदा सहाय का कमेंट आया, डॉक्टर अनमोला सिन्हा दूसरी बार में डीजीओ पास कर पाई थी। पीजी टेस्ट के दूसरे अटेम्प्ट में एमडी कोर्स गानी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में आरएमसीएच रांची में दाखिला मिला। अगले साल तीसरी अटेम्प्ट में पीएमसीएच पटना में दाखिला मिल सकता था, परंतु नियम के विरुद्ध था। एमडी डिग्री के फाइनल एग्जाम में एक्सटर्नल के साथ मेरे लिए मजाक में कहा गया कि डॉक्टर विनोद को डबल एमडी डिग्री दिया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 2 बार एमडी डिग्री कोर्स में दाखिला के लिए प्रवेश परीक्षा पास की। डीजीओ कर रही एक सहपाठी ने पूछा, सर अस्पताल में भी सबसे अधिक ड्यूटी करते हुए कंपटीशन की तैयारी कैसे करते हैं और कौन सा किताब पढ़ते हैं? एमबीबीएस में जो किताब पढ़े हैं वही किताब डीजीओ और एमडी में भी पढ़ते हैं और इस किताब को पढ़कर कंपटीशन भी देते हैं। किताब को फर्स्ट पेज से लेकर अंतिम पेज तक समझते हुए पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। हर बार कुछ नया चीज़ सीखने को मिलता है। क्लास में टॉप करने वाला लड़का भी बार बार नहीं पढ़ने पर कंपटीशन में फेल हो सकता है। मैट्रिक में विदाउट इंग्लिश व्यक्ति भी एमबीबीएस के लिए कम्पीट कर सकता है और क्लास में टॉप कर सकता है। ऐसा मेरे पास उदाहरण है। पूरा रामायण पढ़ लिए, पूरा रामचरित्र मानस पढ़ लिए, पात्रों का एक दूसरे से संबंध बनाए ही नहीं, केवल राम सीता को जाने। दशरथ सीता की कौन थी प्रश्न समझ में आया नहीं। प्रश्न पत्र बहुत कठिन था। हरि कीर्तन में झाल बजाने वाला नहीं, हारमोनियम बजाने वाला बनना होगा। प्रश्न कठिन नहीं लगेगा।